तो वो एक अभियान है जी के अंदर आप अपनी गौ माता ने बचा रहे हैं, तो ये मैं सगला जना आपको योगदान दो। कैंप के अंदर जो भी इन्फेक्टेड गाय ही बाकी आज इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हो। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई अगर बीमार पशु है तो थे मान बताओ कि भाई हमारे घर बीमार पशु है, मैं आज यहाँ थारे घर इलाज कर सिया। हर गांव में मेरा नंबर है, अगर कोई पशु इस स्थिति में है तो थे मन बताओ। माना आज एक जगह में क्वारंटाइन भी करवाया ही, वहाँ को ट्रीटमेंट भी करो है। पशुपालक भाइयों से वो निवेदन करना चाहूँ कि आपके पशुओं की मूवमेंट बंद कर दो। पशुओं के प्रति आपका पशु प्रेम दिखाने का एक सुनहरा अवसर है हम सब लोगों के पास। इस गांव में फैल चुकी है, उस गांव में वैक्सीनेशन पशुपालक भाई भूलकर भी ना करवाएं। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं अंकिता कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ और झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ ढाका के बास के गांव के अंदर, और अठे जो आपने एक एलएसडी लंपी स्किन डिजीज आ रही है अभी के लिए एक कैंप लगाया गया है, और कैंप के अंदर जो भी इन्फेक्टेड गाय ही बाकी आज इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हो ताकि वहाँ को कुछ स्तर पर इलाज हो सके। एक प्रॉपर तरीका में तो अभी तक की दवाई को नहीं बनी है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं इशो जो बाद दवाइयाँ थोड़ी बहुत मात्रा में ये बच सके। तो आप डॉक्टर साहब बात करेंगे कि भैया लगभग कौन सी चीज़ें आज ज़्यादा फैले है और बढ़ना किए कारण हो रहे और कहीं आने बचाया जा सके। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, राम राम। जलका चूरू के सारे दर्शकान भी मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। और जो आपने बीमारी आ रही है एलएसडी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अब भी देखो बहुत तकड़ी बीमारी फैल रही है, एलएसडी लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से। और आपने लोसना पंचायत के मायने ढाका का बास और छोटा लोसना दोनों गाँव में बहुत ज़्यादा प्रकोप है। अभी मैं पिछले 2 दिन से ढाका का बास में जितना भी आवारा पशु है बाके गांव का कुछ युवा साथियों को सहयोग लेके 2-3 दिन से को ट्रीटमेंट में कर रहा हूँ। और जगह के घर भी अगर पशु बीमार है तो मैं वहाँ के घर जाके डोर टू डोर जाके फ्री के महीने वहाँ के टीका लगवा रहा हूँ। और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई अगर बीमार पशु है तो थे मान बताओ कि भाई हमारे घर बीमार पशु है, मैं आज यहाँ थारे घर इलाज कर सिया। इन चीज़ों मत डरो कि हमारा खर्चो लागेगा, हमारा पैसा लगेगा। अगर टाइम पर इलाज मिले पशु ने तो पशु बच्चे है। इसी बात को नहीं कि सारा पशु मरे ही है, कुछ पशु दबजिया है, ज़्यादा दबजिया बे चला जाए, पर पैसे के अभाव में पशु ने को नहीं मरन देंगा। अब मेरी लोसना पंचायत को एक निवेदन है सारे पशुपालक भाइयों कि मेरा नंबर सब कन है, हर गांव में मेरा नंबर है। अगर कोई पशु इस स्थिति में है तो तेमन बताओ, मैं 24 घंटा तारे लिए उपलब्ध हूँ। आप ये चीज़ को बचाव कर सका। मैं पिछले 2 दिन चूँ ढाका के पास में कर रहे हैं लावारिस पशु बटे करीबन 20-25 पशु है। माना आज एक जगह में क्वारंटाइन भी करवाया ही, वहाँ को ट्रीटमेंट भी करो है, वहाँ का दाना पानी की व्यवस्था भी करी है, सारा काम करें हैं। पर इन टाइम पर किया कि खेती बाड़ी को टाइम है, लोग कम मिले, सारा खेता में जा रहे हैं तो आदमी मार्कन कम पड़ रहे हैं थोड़ा। तो कुछ अगर वॉलेंटियर साथी, कुछ युवा साथी अगर हमारे साथ जुड़ें तो मैं हमारे वहाँ पकड़ने में दिक्कत को नहीं आवा, मैं वहाँ पकड़ लें और वहाँ को इलाज कर दें। दूसरी बात, मैं एक पशुपालक भाइयों से वो निवेदन करना चाहूँ कि आपके पशुओं की मूवमेंट बंद कर दो, यानी खेत में ले जाना लेना बात चीज़ अपन एक बार बंद करनी पड़ेगी। पशु घरों बाहर निकलेगो, आवारा पशु संक्रमित हैं वहाँ पर ही तो उपाय भी कौन कर सकें आप, तो बे पशु वहाँ के संपर्क में आओगा तो आपने घरेलू पशु भी हो जाएगा। दूसरी बात कि आप जिया जोड़े में साइड में या कटी पशु ना अपने चरने लेके जावा, आप छोड़ दें बटे लावारिस पशु भी तो चरे, बाकी लाड़ भी पड़े है बेटे, बैठे भी है बेटे, बाकी अगर घाव हो रहा है तो भी के मायनू खून निकल रहा है, आवारा खेल जी ही जिया गाँव में बना रखी पानी की, बाकी माँ बाप पशु पानी भी पीवे हैं, तो वो सारो इन्फेक्शन को स्रोत है हर चीज़। मक्खी मच्छर बहुत हो रहे हैं। बहुत से पशुपालक भैया की आदत है दूध काटियो नीरियो फिर खुलो छोड़ दियो, क्या पग पशु उलगो हो जाएगो, उलगो को नहीं है। अब यो टाइम को नहीं है एक बार, क्योंकि आपने 2 मिनट के भी बात न लेके एक पशु की ज़िंदगी बहुत दयनीय स्थिति हो रही है पशुओं की। तो देखी होगी गायों की क्या कंडीशन हो रही है आजकल, बहुत ही दयनीय। देख कौन सा कहाँ इतनी ख़राब कंडीशन है। तो मैं तो हाथ जोड़ के थारों निवेदन करूँ हूँ कि पशुओं ने घरों बाहर मत निकालो। आवारा पशु हैं बंद थे पकड़ लो, एक जगह इकट्ठा कर लो, इलाज माँ को मैं कर चूँ। पूरी लोसना पंचायत के 4 गाँव से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। अब थे टीका लगा रहे हो तो बाकी प्रकार का मतलब वहाँ कुछ असर भी है कि अभी देखो ये बीमारी वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसको पर्टिकुलर तो कोई इशू इलाज को नहीं होगा। आप वो इंजेक्शन देंगे और यह ठीक हो जाएगी। एक माँ के करो जाए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी लक्षण के आधार पर इलाज करो जाए। पहले जाके मैं देखा अगर तापमान है तो बिन बुखार उतारने की दवाई देवा,
एक अच्छी एंटीबायोटिक देवा ताकि एक कोई दूसरो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो जाए। एक बार क्या हुआ है कि न्यूमोनिया भी बने हैं, कोई पशु का प्रेग्नेंट है और या ताज़ा बेड है, 5-7-10 दिन में बेड है, वह पशु की है कि थोड़ा स्ट्रेस में तो रहे, ये तनाव तो वहाँ पर है ही, वह तनाव में है तो वह ज़्यादा दब है, मगर न्यूमोनिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहे। तो भी वास्तव में अच्छी एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एलर्जिक भी दे रहे हैं, मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं, सारी चीज़ की जिसके पशु में जिसकी चीज़ का लक्षण दिख रहा है। अगर घाव हो रहा है कटई तो भी के लिए हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ट्यूब भी दे रहे हैं, स्प्रे भी व्यवस्था करवा रहे हैं हमें, और धोने के लिए अगर घाव धोने के लिए भी मैं सारो लिक्विड अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर कोई पशुपालक मारो संपर्क कर रहे हैं, मैं भी सारी सुविधा राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो दवाइयाँ आ रही हैं उनसे सब कुछ हम उनको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो कैंप चल रहा है लगभग कितना दिन और चलेगा? देखो, अगर गांव में लावारिस पशु जब तक पूरे रिकवर नहीं हो जाते तब तक हम प्रयास करेंगे, चाहे इसमें 15 दिन लगें, 20 दिन लगें, चाहे महीना लगे। आवारा पशुओं के इंजेक्शन लगा रहे हैं और लोगों के घर में अगर किसी के बीमार है उसके भी हम लगा रहे हैं, फ्री में ही लगा रहे हैं, कोई फीस कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं ले रहे, वो भी सरकार ने फ्री कर रखा है। अब तो 5 रुपये जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था वो भी नहीं लग रहा है, वो भी फ्री कर रखा है, सब कुछ फ्री कर रहे हैं। और परसों हमने छोटा लोसना में लगाया था कैंप, वहाँ पे भी जितने पशु थे सबके लगाए, और कल हम लोसना बड़ा में लगा रहे हैं। लावारिस पशु जितने भी हैं, युवा साथियों से निवेदन है कि उनको बस एक जगह आप इकट्ठा कर लें, पकड़ लें, इंजेक्शन में लगा दूंगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप आएँ, अपने पशुओं को घर पे रखें। जिन लोगों को ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा है वो अपने घर वालों को बताएं कि पशु को घर से बाहर नहीं निकालना है, ना आवारा पशु को अंदर आने देना है घर के, और ना पशु को बाहर निकालना है। दूसरा हम ये कर सकते हैं, एक धर्म मान लो, पुण्य का काम मान लो, या समाज सेवा मान लो, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, कि लावारिस पशु कुछ ऐसे हैं जो इस बीमारी की वजह से बैठ गए हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा है, और सिर्फ दवाइयों से किसी में जान नहीं फूंकी जा सकती, उसके पेट में भी कुछ जाना चाहिए। अगर जो परिवार या जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी सक्षम है वो 1-2 किलो कुछ दलिया, लापसी या खड़ या ऐसा कुछ बना सकता है तो वो बना के उन पशुओं को दे, लावारिस पशुओं को भी दे, ताकि उनके पेट में कुछ जाए, कुछ ताकत आए, तो वो भी जल्दी रिकवर हो जाएं। इससे एक बहुत बड़ा आप पे पशुओं के प्रति आपका पशु प्रेम दिखाने का एक सुनहरा अवसर है हम सब लोगों के पास, और हमें ये करना चाहिए, आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। अब बीमारी अपने एरिया में पहली बार है या पहली भी का लक्षण कदे पशु हम देखे गए अब पहले? नहीं, इतने बड़े मास लेवल पर आपने राजस्थान के महीने आउटब्रेक की स्थिति पहली बार हुई है। यूँ पहले अगर कई बार कुछ आपने एरिया में स्पोर्डिक केस, यानी सपोज करो कि 10 गाँव में कोई एक गांव में कोई एक केस मिल गया हुआ है, वो भी अगर आप आपस को कोई दूसरे एरिया में खरीद के ले आया, हाँ, तो ई लेवल के ऊपर कोई वो केस आपने रिपोर्ट को नहीं हुआ अभी तक। अब थारकन की टीम है, मतलब थाना और भी टीम की जरूरत पड़ेगी या क्या? नहीं, टीम मरकन सक्षम है, गांव का 2 युवा साथी हैं, संदीप है, सौरभ है, दोनों पशुधन सहायक हैं, एक मेरकन सरकारी पशुधन सहायक पूजा सैनी भी है, कार्यरत है। टीम मेरे पास पूरी है, बस समाज से भी कुछ युवा साथी जो हमें आवारा पशुओं को पकड़ने में मदद कर दें, बस उन्हीं की आवश्यकता है। लोगों की, स्टाफ की मेरे पास पूरी व्यवस्था है, अगर कम भी पड़ा तो मैं और भी बुला सकता हूँ, मुझे आदेश हैं कि अगर आदमियों की कमी है तो आप बुला सकते हो। पर इसमें गांव वालों का थोड़ा सहयोग होना ज़रूरी है कि वो अगर आगे आएँ, हमारी मदद करें। जी हाँ, आपने कोरोना हो तो भी टाइम में वैक्सीन बनी ही कोरोना के लिए, तो ये चीज़ के लिए भी कोई वैक्सीन बन रही है अब अभी तक, मतलब काम चल रहा है अभी पर बनाने में? देखो, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई है, गोटपॉक्स वैक्सीन है जो इस बीमारी में कारगर है, पर वो वैक्सीन हम वहाँ दे सकते हैं जहाँ पे ये केसेस नहीं है, जहाँ पे अगर एक गांव में अगर 1 या 2 पशु भी इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उस गांव में हम वो वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। बी की वजह यह है कि अपा भी गांव में 1 या 2 पशु के अगर वायरल डिजीज़ हो रही है, इनको मतलब भी गांव में इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी, यानी बठे इन्फेक्शन है। वैक्सीन एक जहाँ आप लाइव वायरल वैक्सीन देवा बिकमा इनके हुए कि वैक्सीन में वो वायरस ही कम मात्रा में हम पशु को देते हैं ताकि उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाए। अब हम जिस पशु को वैक्सीन दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत वायरस उसमें हो और थोड़ा हम दे रहे हैं, तो वो एक आग में घी डालने वाला काम हो जाएगा। इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन करने का सही तरीका ये है कि जिस गाँव में वैक्सीन फैली है उसकी परिधि के 5 किलोमीटर के बाहर जो गाँव है उन गाँवों में वैक्सीनेशन कर दी जाए ताकि उन गाँव में ये इन्फेक्शन ना फैले। ये किया जा सकता है। जिस गांव में फैल चुकी है
उस गांव में वैक्सीनेशन पशुपालक भाई भूलकर भी ना करवाएं, किसी से भी। प्राइवेट कुछ लोग हैं जो इस आपदा के को अवसर बना के वैक्सीनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, पर पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। अपने नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, वहाँ से आपको सही राय और सही उपाय मिलेगा। तो थे देखियो कि अब बीमारी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर पशुओं में होने लग रही है। तो डॉक्टर साहब को वही निवेदन है कि ग्रामीण ही जगह भी आगे साथ में आओ और आगे मदद करो, ताकि ये पशुओं ने आराम से मतलब बठों ला सके, क्योंकि ये हर जगह फैलड़ा है। आप पता कौन लगा रहे संक्रमित पशु कटे कटे है। तो अगर ग्रामीण लोग की मदद करेगा ने बताओगा कि भाई अठा संक्रमित पशु है, तो आगे बहुत हद तक मदद होगी। और वो एक अभियान है जिसके अंदर आप अपनी गौ माता ने बचा रहे हैं। तो इसमें सगला जना आपको योगदान दो, ताकि जब की गाय है, क्योंकि जगह जगह थे देख रहे हो गाय के लिए घना ही आपने कई बार विरोध हुए हैं, धरने पर बैठे हैं लोग। आज वही टाइम है, आज सारो समाज मिल लो और गाय ने बचाने की कोशिश करो। और सगला आई गुहार है कि वीडियो ने शेयर करो, ताकि वो वीडियो आसे पासे गांव में फैले और इस चीज के प्रति जानकारी बढ़े कि भैया आपके पशुओं ने बाहर मत निकालो, घर के अंदर ही रखो। तो वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट करके बता दियो कि थारे एरिया के अंदर कितनी गाय संक्रमित हो रही है। राम राम जी, खम्मा घनी।